नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं एक रीजनिंग का बहुत दमदार बैच लेके आ रहा हूं ऑनलाइन, और हमारे ट्रिपली युवा कैंपस के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, इस पे मैंने बैच शुरू कर दिया है आपके लिए। तो दोस्तों, आप भी रेडी हो जाओ, डट के आपको इस बार मुकाबला करना है। तो भाई साहब, आपको क्लासें अच्छी लेनी पड़ेगी, अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरे 10 वर्ष के अनुभव के साथ आपको ये बैच पढ़ाने जा रहा हूं। पहली बार मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूं, मेरे लिए थोड़ा नया है, और ये कह सकता हूं कि जो आपने कहीं और नहीं पढ़ा वो यहां पढ़ोगे आप। जो टॉपिक मैंने पूरा करवा दिया, उसके बाद में कोई क्वेश्चन बन जाए उसके बाद, उसकी गारंटी मेरी रहेगी। लेकिन जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसको लगातार पढ़ने की और साथ में उसकी प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। दोस्तों, एक बात छोटी सी याद रखना, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो आप कोशिश शुरू कर दीजिए। उन तमाम बच्चों को कहना चाहूंगा जो बच्चे बिल्कुल बेसिक है, जिनको लगता है कि मेरा रीजनिंग प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो मेरी एक 30 लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको लगेगा कि रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, पर शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की मैं बात करूं तो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं कैलेंडर। अब कैलेंडर के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इसका हम पढ़ेंगे क्या, इसका सिलेबस, इसका जो टॉपिक वाइज क्या टॉपिक है इसमें। तो देखें, इसकी बात करें। सबसे पहले बात आती है कैलेंडर का जनक। तो देखो, मैं आपको बताऊं, कैलेंडर का जनक वैसे मैं किसी एक को कह नहीं सकता, क्योंकि कैलेंडर एक समय में नहीं बना, बहुत समय लगा कैलेंडर को बनने में। लेकिन जो पहला प्रयास था कैलेंडर का, वो किया था मिस्र के लोगों ने। अच्छा, मिस्र में एक तारा था, सीरियस तारा, सीरियस नाम से तारा था। उस तारे को वो एक तारा एक बार दिखता, फिर लंबे टाइम बाद में दोबारा दिखता। तो वहां इस बीच के समय को क्या माना गया? इस बीच के समय को एक वर्ष माना गया। उसके बाद में थोड़ा आगे चलें, अपन आगे चलें तो फिर उसके बाद में और कई कैलेंडर बने। लेकिन जो सबसे लास्ट कैलेंडर की बात करें, वो ग्रिगोरी, ये एक पादरी थे। इन्होंने सबसे पहले कैलेंडर को बिल्कुल जो आज का कैलेंडर है इस रूप में लेकर आए। इसीलिए इन्हीं को कैलेंडर का वास्तविक जनक भी कहा जाता है, और इसी के नाम से आज जो हमारा कैलेंडर, इसका नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर रखा गया है। ये एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद में आगे बात करें, ये बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। पहली टाइप की बात करें तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या है। कैसे लीप वर्ष हुआ, कैसे साधारण वर्ष बना, कौन सा लीप वर्ष होता है, कैसे पहचान करें, उनकी बात करेंगे। दूसरी टाइप में लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी में अंतर। यहां भी वही बात है, कौन सी शताब्दी लीप होती है, कौन सी शताब्दी साधारण होती है। तीसरी बात, किसी दिनांक का वास्तविक वार ज्ञात करना। कोई दिनांक है, उसका वास्तविक वार कैसे ज्ञात करें। आज की डेट है, आज कैलेंडर पता है, लेकिन मैं कह दूं 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, उस दिन क्या वार था, तो दिनांक से वार ज्ञात करना है बिना कैलेंडर। एक महीने के आधार, उसके बाद में बात करते हैं एक मंथ के आधार पर बनने वाले प्रश्न, एक महीने से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। एक महीने में, जैसे मैं कह दूं 5 मार्च को रविवार हो, तो बताओ इस महीने में कुल कितने बुधवार होंगे। इस टाइप के आपको क्वेश्चन, एक महीने से वाले क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में बात करें एक वर्ष के आधार पर तुलना, तो एक ईयर में तुलना, 12 महीने होते हैं, हर महीने में अलग दिन होते हैं। एक वर्ष में आपको मैं कह दूंगा, अगर 2 फरवरी को, साधारण वर्ष में 2 फरवरी को रविवार हो, तो बताओ 29 नवंबर को क्या वार होगा। तो एक वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए ये। इसके बाद में बात करें, ये 5 टाइप होगी। छठी टाइप, एक सप्ताह के आधार पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। एक सप्ताह के आधार पे ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में, कैलेंडर में लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही टाइप है, एक सप्ताह के आधार पर। बीते हुए कल से 2 दिन पहले शनिवार हो, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप की बात करें आयु के आधार पे, मैं मेरे भाई से 75 सप्ताह और 242 दिन बड़ा हूं, मेरे से मेरी बहन 25 वर्ष या 25 सप्ताह बड़ी है। और फिर आपको कहेगा कि इसमें अगर मेरा जन्म इस दिन हुआ तो बहन का जन्म कब हुआ, या भाई का जन्म इस दिन हुआ तो इसका जन्म कब हुआ। आयु डेट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगाना है आपको कि इतना कम क्यों है या इतना क्यों ज्यादा है, कितना भी हो सकता है, वो आप देखोगे तो अलग अलग मिलेगा आपको। समीकरण के आधार पर तुलना, इसके बाद में बात करें तो समीकरण के आधार पर तुलना बात करेंगे। और समीकरण की बात करें तो इसमें आपको कहेगा मुझे याद मेरी बहन का जन्म इस दिन हुआ, इस दिनांक के बीच में हुआ, 25 मार्च से 29 मार्च के बीच में हुआ, मेरी मां को याद है इसके बीच में हुआ, मेरे पिता को याद है इस दिनांक के बीच में हुआ। तो आपको वहां कंपेयर करवा के वास्तविक डेट निकालनी होती है। इसके बाद में बात करें तो विविध,
विविध की बात करें दोस्तों तो कुछ फैक्ट नोट होते हैं कैलेंडर के, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट जो आपको आने चाहिए, वो अलग से मैं आपको लिखवाऊंगा। इन सबको मिला के कैलेंडर तैयार हुआ है। और अब बात करते हैं सिलेबस के बाद में, कैलेंडर के बाद पढ़ते हैं अपन। तो मैं सबसे पहले बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले बेसिक बात करें। कैलेंडर की बात शुरुआत यहां से होती है। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी दो गतियां करती है, सबको पता है। एक करती है घूर्णन गति और एक करती है परिक्रमण गति। ये जो कैलेंडर बना है वो इस गति से बना है। परिक्रमण गति का मतलब क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये जो चक्कर है दोस्तों वो 365 दिन और 6 घंटे बताया गया। 365 सही 1/4 दिन कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर ही लगाती है। और इसी समय को हमने एक वर्ष कह दिया कि चलो इस समय जो ये है जो लगाता है इसको हम कहते हैं एक वर्ष मान लिया कि ये जो टाइम है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के कंप्लीट करती है उसको हमने कह दिया एक वर्ष है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह वास्तविक समय नहीं है। वास्तविक समय जो है वो क्या है? वास्तविक समय है दोस्तों 365 दिन 5 घंटे लगभग 49 मिनट। हालांकि 49 मिनट भी नहीं है, 48 मिनट और कुछ समय ही है, लेकिन मैं लगभग 49 मिनट मानता हूं। 45.07 सेकेंड को लगभग 49 मिनट मान लिया। अब आप ये बताओ वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो समय कितना? 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट। और हमारे यहां बताया गया कितना? 365 दिन 6 घंटे। 6 घंटे को मैं लिख सकता हूं, 6 घंटे को मैं लिख दूं 5 घंटे 60 मिनट लिख दूं समझने के लिए। अब आप कंपेयर करो, 365 दिन 365 दिन सही है, 5 घंटे 5 घंटे सही है, यहां कितनी मिनट? 49 और वहां कितनी? 60 मिनट। तो कितनी झूठ बोली गई? 11 मिनट की। तो आप ये समझ लो एक वर्ष में 11 मिनट ज्यादा जोड़ी गई है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपवाद में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वास्तव में जो पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है, वास्तव में जो एक वर्ष का जो समय है वो समय होना चाहिए 365 दिन 5 घंटे और 49 मिनट। लेकिन कितना माना गया? 365 दिन 5 घंटे और 60 मिनट माना गया। अब बात अगर आगे करें अपन को ये पता चल गया कि एक वर्ष का जो समय है, एक वर्ष में जो समय है वो है 365 सही 1/4 दिन। ये वर्ष का समय आ गया, एक वर्ष का टाइम आ गया। अब देखो दोस्तों कैलेंडर बनाने वाले ने माना कि एक वर्ष 365 दिन का ही है, लेकिन उसके पीछे साथ में कितना बच गया? 1/4 बच गया। चलो ठीक है, दूसरे वर्ष को भी उसने 365 दिन का माना, पीछे 1/4 बच गया। तीसरे को भी 365 माना, पीछे 1/4 बच गया। अगले को भी 365 माना, पीछे 1/4 बच गया। तो 3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चौथा साल है उसमें देखा गया 365 में अगर बात करें तो यहां ध्यान दे 1/4 1/4 1/4, तो ये सब मिलकर एक दिन बढ़ा देंगे और एक दिन इसमें जुड़ते ही ये जो वर्ष है वो 366 का हो जाएगा। ये वर्ष 366 का होगा। इसीलिए ये वर्ष जो है वो भी साधारण कहलाया, ये वर्ष इसको भी साधारण कहा, इसको भी साधारण कहा, लेकिन इसको एक दूसरा नाम दे दिया लीप वर्ष या अधिवर्ष। 366 दिन इसको लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से दिया गया। और ये कितने साल से आता है? प्रत्येक 4 साल में एक बार। लेकिन इसका भी मैं अपवाद आपको बताऊंगा आगे, इससे भी अपवाद में क्वेश्चन बनता है। 4 साल बाद में एक लीप वर्ष आता है। तो हमारे पास वर्ष को पता चल गया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्ष साधारण वर्ष और दूसरा वर्ष लीप वर्ष।
दोनों में अंतर की बात करें, इसमें दिन कितने होते हैं 365 दिन, इसमें दिन होते हैं 366 दिन। इसमें 52 सप्ताह 1 दिन, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन। यहां अंतर जो सबसे बड़ा है फरवरी का, इसमें फरवरी 28 दिन की और इसमें फरवरी 29 दिन की, यह सबसे बड़ा फर्क है। ये अपने पास 2 वर्ष हो गए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ये एक बेसिक जानकारी है, बाकी इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन जो बात बनती है वो आगे अब बात करेंगे। ये बेसिक की बात होगी अपनी, और बेसिक की बात होने के बाद में हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, इस टाइप का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष की जांच। लीप वर्ष की जांच कैसे करेंगे? तो देखो, अभी अपन ने पढ़ा कि एक लीप वर्ष है 4 वर्ष से एक बार आता है। तो अब आपको पता चल गया, अगर कोई चीज हर 4 साल से होती हो तो इसका मतलब वो 4 की गुणज है, और जो 4 की गुणज है उसमें 100% 4 का भाग तो जरूर जाएगा। तो यहां से सिंपल सी बात बन गई कि वर्ष में किसका भाग दो, 4 का। यदि भाग पूरा पूरा जाए, यदि भाग पूरा पूरा जाए तो वो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और भाग नहीं जाए तो क्या होगा, वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो हमें पता चल गया, अगर वो लीप नहीं है तो वर्ष तो 2 ही प्रकार के होते हैं। वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। ये छोटी सी बात हमें पता चल गई। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बात करूं तो देखो, मैं कहता हूं 1976 क्या एक लीप वर्ष है? क्या एक लीप वर्ष है? सबसे पहले तो देखो, इसको आप एक बार डिवाइड करो। इसमें जो समझने वाली बात है, एक तो है 1900 और एक है फिर उसके बाद में 76। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 1900 है, इसको तो हम कहते हैं शताब्दी, कि 1900 जो वर्ष है वो खत्म हो चुके। आगे जो है वो कितने वर्ष आगे, 76 वर्ष आगे। 20वीं शताब्दी के 76 साल गुजर चुके। और यहां वर्ष जो है, तो ध्यान रखिएगा, जो पीछे के 2 डिजिट हैं वो हमेशा किसको नोट करते हैं, वर्ष को। और हमें यही पता करना है कि जो ये 20वीं शताब्दी के जो 76 साल आगे, इसमें ये 76वां साल है वो लीप है कि नहीं है। तो बहुत बेसिक अगर चलें अपन तो आप कोई भी चल सकता है। आपको पता है अगर 19वीं के बाद में जो शताब्दी चल रही है 20वीं, उसमें पहला साल आया होगा वो साधारण, दूसरा भी साधारण, तीसरा भी साधारण, चौथा लीप आया होगा। क्योंकि हमें पता है 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 मिलकर इसको लीप बना दिया, तो चौथा लीप हो गया। उसके बाद में हमें पता है 5वां सिंपल होगा, 6ठा भी ऐसे ही होगा, 7वां भी, लेकिन 8वां क्या होगा, लीप होगा। उसके बाद में 9, 10, 11 ये साधारण होंगे, लेकिन 12 क्या होगा, लीप होगा। उसके बाद में 16, उसके बाद में 20, उसके बाद में 24, उसके बाद में 28, 32, 36, 40, फिर 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 76। हमें पता है 76वां साल है वो पक्का एक लीप वर्ष होगा। ये तो सबसे बेसिक तरीका हो गया, जुगाड़ लगा के अपन ने निकाल लिया। लेकिन इस तरह से चलेंगे तो कंपटीशन फाइट होने की संभावना ही कहां, कोसों दूर ही रहेंगे अपन। हम तो डायरेक्ट बात करते हैं। हमारे पास वर्ष कितने हैं जी, 76। 76 में किसका भाग दें, अभी बात कर रहे थे 4 का भाग दें। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, तो आपने कहा यस पूरा पूरा जा रहा है, 19 बार पूरा पूरा जाता है। हमें यह चेक नहीं करना कितनी बार जा रहा है, हमें तो यह चेक करना है पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपने कहा हाँ पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 19 बार। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसमें टोटल लीप वर्ष कितने आ गए, तो आप कह दोगे इसमें आज तक इस शताब्दी में 19 लीप वर्ष आ गए। जैसे कि कैसे, 1, 2, फिर इसके बाद में 3, 4, 5 ऐसे काउंट करेंगे तो ये 19वां लीप वर्ष होगा जब 76 आएगा।
तो अपन को पता चल गया यस ये वर्ष कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। हमें पता चल गया 1976 जब आएगा तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। यानी इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी, 28 की जगह 29 दिन की पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं जैसे एक एग्जांपल दूसरा लेता हूं, मान लो मैं कहता हूं दूसरे एग्जांपल में मैंने कह दिया 2023 क्या लीप वर्ष है, तो आप झट से बता दोगे, सिंपल बात हो गई है, बताने वाली बात नहीं है, लीप वर्ष है तो आप कह दोगे नहीं। कैसे पता चला, आपने कह दिया वर्ष कितने हैं जी, पीछे के 2 नंबर वर्ष कहलाते हैं, 23 में किसका भाग दूं, 4 का, जाता है क्या पूरा पूरा, नहीं जाता, तो आपने कह दिया इसमें लीप वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है, ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसमें अगर मैं पूछूं फरवरी कितने दिन की होगी तो आप कह दोगे सर फरवरी होगी इसमें 28 दिन की होगी फरवरी। तो शायद आप सब लोग समझ गए होंगे, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या करना है, वर्ष में 4 का भाग देना है, वर्ष में किसका भाग देना है, 4 का। अगर भाग जाए पूरा तो आप कह दोगे वो क्या होगा, लीप वर्ष। भाग नहीं जाए तो आप क्या कह दोगे, भाग नहीं जाए तो आप कह दोगे वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। कोई भी वर्ष हो, यह बात हो रही है 1 से लेकर 99 वर्ष तक। 1 से लेकर 99 चेक करना सीख गए आप, कोई भी शताब्दी में कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 से लेकर 99 तक अगर आपके पास वर्ष होंगे तो आप झट से कह दोगे सर ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। लेकिन इसके बाद में बात करें 100वें साल की, जब 100वां साल आता है वो क्या बन जाता है तो वो भी वर्ष ही, 100वां वर्ष वो भी 100वां वर्ष है, लेकिन इसको हम कहने को कहते हैं शताब्दी। अब इसको कैसे चेक करें अपन कि ये लीप है या नहीं है, इसकी बात अपन आगे करते हैं। तो अपना दूसरा जो बिंदु बनता है वो यही बनता है, लीप शताब्दी या साधारण शताब्दी। इनमें हाँ भाई बात मैंने अभी बता दी, 1 से लेकर 99 तक तो कहलाते हैं कभी भी किसी भी शताब्दी में वर्ष, और जैसे ही 100वां साल आ जाता है वो कहलाती है एक शताब्दी बन जाता है। जैसे मान लो 1999, यहां तक आपको पता है 1900 में यहां वर्ष कितने हैं, 99 है। अब मैं इसमें अगर 1 वर्ष और जोड़ दूं तो लिखा क्या जाएगा, 2000। अब वैसे तो हमें पता है 2000 का कैलेंडर भी बना होगा और पक्का ही बना होगा, 2000 भी एक वर्ष ही है क्योंकि इसका भी कैलेंडर बना था। लेकिन बात यह आ रही है ये कहलाता क्या है, तो ये कहलाता शताब्दी कहलाता है। अब किसी ने हमें यही पूछ लिया 2000 कौन सा कैलेंडर होगा, ये मान लो ये पूछ लिया कौन सा कैलेंडर होगा, इसका मतलब होगा पूछना चाह रहा है लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष या साधारण वर्ष दोनों में से कौन सा होगा। तो अब बात करते हैं, हमारा जो पिछले वाला तरीका है लीप वर्ष चेक करने का वो तो था पीछे के 2 डिजिट वर्ष होते थे, लेकिन यहां तो वर्ष ही कितने भाई, इस हिसाब से 0 है। तो कैसे चेक करें, तो देखो क्या हुआ, इसकी मैं अभी कहानी बताऊंगा कैसे चेक किया। यही ग्रिगोरियन ने यही चीज दूर की थी और बाकी किसी ने भी ये दूर नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले चेक करना सीखिए, क्या कहा गया कि एक लीप शताब्दी वर्ष, एक लीप शताब्दी 400 वर्षों में एक बार आती है। अब देखो 400 वर्षों में एक बार आती है तो यह बात पक्का पता चल गई। अगर लीप शताब्दी होगी तो 400 साल में एक बार, तो भाई इसका मतलब क्या है भाई, उसमें 400 का भाग जाना चाहिए भाई। शताब्दी में क्या होना चाहिए, किसका भाग जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए। 400 का भाग पूरा पूरा जाए। और हमें पता चल गया ये तो लीप शताब्दी। और साधारण शताब्दी में क्या होगा भाई, तो ये भी पता चल गया आपको भाई, जिसमें 400 का भाग, जिस शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाएगा, जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, वह क्या होगी, साधारण शताब्दी हो जाएगी। और मैं फिर पहले ही कह चुका हूं, साधारण शताब्दी के साथ साथ साधारण वर्ष भी हो जाएगा, क्योंकि यह शताब्दी होने के साथ वर्ष भी है। तो ये चार ध्यान रखो आपकी, जो लीप शताब्दी है वो लीप वर्ष होगा और जो साधारण शताब्दी है वो साधारण वर्ष होगा। अब बात करें जैसे कि अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन मान लो मैं आपको कह दूं, जैसे भी मैंने कह दिया, मैं कह दूं 2300 कौन सा वर्ष है,
तो आप झट से कह दोगे सर बता देता हूं अभी। तो आप कहोगे 2300 सर वर्ष तो है नहीं होने को, तो ये शताब्दी है। और शताब्दी को चेक करने के लिए क्या करूंगा सर, शताब्दी को चेक करने के लिए मुझे मालूम है क्या होता है, 400 का भाग दिया जाता है। अब 400 का अगर भाग दूं 2300 में, तो मैं भाग दूंगा तो 400 का पूरा पूरा नहीं जा रहा, और पूरा पूरा नहीं जाए, पूरा पूरा नहीं जाए तो आप कह दोगे सर ये साधारण शताब्दी है, साधारण शताब्दी। और मैं कह चुका साधारण शताब्दी के साथ ये एक साधारण वर्ष भी है, और साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी आप कह दोगे सर फरवरी जो है वो 28 दिन की होगी इस वर्ष में। ये सिंपल सी बात हो गई। तो दोस्तों ये अपन को पता चल गया, ये बात अपन क्लियर कर चुके। अब अपन 1 से लेकर और 100 साल तक कोई भी हो हम ये चेक कर सकते हैं लीप होगा या साधारण वर्ष होगा। ध्यान रखना है 1 से लेकर 99 तक तो हमें क्या करना है, हमें वर्ष में किसका भाग देना है, 4 का। और जैसे ही 100वां साल कोई भी शताब्दी आ जाए, 100वां साल का मतलब 100 नहीं है, 2000वीं एक शताब्दी है, 1900 100वां साल ही तो है। अगर 1900 की बात करूं तो कौन सा 100वां है, 18वीं शताब्दी के बाद में 100 साल तब जाके 1900 हो। तो शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, किसका भाग देंगे, शताब्दी में हम भाग दे देंगे 400 का भाग दे देंगे। इस तरह से अपन किसी भी वर्ष को ये बता सकते हैं, कोई भी डेट में बता सकते हैं ये लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। इसके बाद की अगर बात करें दोस्तों, अपन आगे चलें तो पहली टाइप अपनी कंप्लीट हो गई। अब इससे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आपको मैं। तो एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में एसएससी में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी की बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कह दिया यदि किसी लड़के का जन्म 18 फरवरी, किसी लड़के का जन्म 18 फरवरी 1892 को हुआ, तो बताओ वह अपना तीसरा जन्मदिन आने वाले किस वर्ष में मनाएगा। यह क्वेश्चन आ गया साहब एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का अगर मैं जवाब बताऊं, अभी बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे कह देंगे तीसरा सर, तो तीसरा हो जाएगा सर 1900 में। बहुत सारे बच्चों का जवाब ये होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सॉरी, ये 18 फरवरी 28 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी की बात है। तो अब बात करें अपन, सॉरी 29 फरवरी होगा ये, 29 फरवरी 1892 को हुआ। लीप वर्ष है ना, ये लीप वर्ष का क्वेश्चन होगा भाई, सॉरी। हाँ जी, 29 फरवरी 1892। अब हमें पता है, सीधी सी बात है भाई, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया दिमाग में से, छोटी सी बात। 1992, अब पता है 92 हमें पता है एक लीप वर्ष है। कैसे पता चल रहा है, वर्ष 92 है तो 92 में हम 4 का भाग देंगे तो ऑब्वियसली लीप वर्ष होगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो जब लीप वर्ष होगा तो यहां सिंपल सी बात है, फरवरी कितनी होगी, 29 फरवरी होगी। तो अब देखो बच्चा कैसे निकालता है, बच्चा कहता है सर 29 फरवरी 1892। चलो ये पता चल गया उसको कि ये लीप वर्ष है, ये तो पता नहीं चलेगा तो काम ही होगा ही नहीं। कैसे पता चला, 4 का भाग दिया, लीप वर्ष है, लीप वर्ष तो 29 तारीख आनी ही है। अब कई बच्चे तो क्या कह देते हैं यहां की सर प्रथम बर्थडे ही हो गया। तो ये बात तो आपको सबको ही पता है कि ये बात गलत हो गई, पहला बर्थडे हो ही नहीं सकता। कोई आदमी जिस दिन पैदा होता है उस दिन बर्थडे बन सकता है क्या भाई, नहीं। अगर ऐसा होता तो आसपास जितने भी हॉस्पिटल होते हैं तो वहां केक की बहुत सारी दुकान होती,
हमारा जो अभी जनाना है उसके बाद में केक बहुत सारे, क्योंकि आजकल तो ट्रेड है जन्मदिन पे केक कटना, तो ये गलत बात है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन बर्थडे नहीं होता, वो डेट दोबारा जब आती है तब पहला बर्थडे होता है। अब ये बच्चा हमें पता है 29 फरवरी को हुआ है, तो ये तो हमें पता है 4 साल बाद में आती है साहब, तो भाई बर्थडे भी 4 साल बाद भी मनाएगा। तो पहला बर्थडे बनाया ये 29 फरवरी 1896, बिल्कुल सही बात। तो यहां ये आप कह दोगे प्रथम बर्थडे बना लिया। मैंने तीसरा पूछा है। अब देखो ये जो अपवाद मैंने अभी बताया था आपको, ये अपवाद यहां देखो, ये क्वेश्चन अच्छा ही है, इसलिए एसएससी ने इसको क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब हमें पता है 4 साल बाद में यहां आएगा 1900, 1896 के 4 साल बाद में 1900, और 1900 आपको पता है ये एक साधारण शताब्दी है। क्या है? साधारण शताब्दी। कैसे पता चला? इसमें हमने 400 का भाग दिया, भाग नहीं जा रहा तो हमने कह दिया साधारण शताब्दी है। और साधारण शताब्दी है तो यह भी पक्की बात है, ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और जब ये साधारण वर्ष है तो हमें पता है फरवरी कहां आके अटक जाएगी? 28 पे आके अटक जाएगी। क्यों जी? क्योंकि जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें फरवरी अधिकतम कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, हमने पढ़ा है। तो ये शताब्दी साधारण शताब्दी होने की वजह से यहां वर्ष भी कौन सा हुआ? साधारण वर्ष हुआ। अब देखो उसका बर्थडे यहां 4 साल बाद में भी नहीं बना दोस्तों, तो फिर अब बर्थडे बनेगा फिर दोबारा कब? 29 फरवरी 1904। यहां बिल्कुल बर्थडे बनेगा, यहां फरवरी बिल्कुल 29 दिन की आएगी, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो पक्का 29 दिन की आएगी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा बर्थडे हुआ? ये दूसरा बर्थडे हुआ। तीसरा पूछा है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, 29 फरवरी 1908 यहां बच्चा अपना तीसरा बर्थडे बना लेगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों जवाब जो होगा वो होगा 1908। जिस बच्चे ने ये बिल्कुल सही बताया उसका सही उत्तर होगा। तो यहां एक छोटा सा अपवाद देखने को मिला, जैसे मैंने बताया था। अपवाद क्या था कि अपने कहा था प्रत्येक 4 साल से एक लीप वर्ष आता है, वो बात यहां गलत हो गई। जब जब बीच में साधारण शताब्दी आएगी उस दौरान लीप वर्ष 8 साल से आएगा, जैसे अभी भी होगा। अभी आपको पता है अभी चल रहा है 2022 चल रहा है। अब आपको पता है 2096 एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि 96 में 4 का भाग जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। लेकिन 4 साल बाद में जब 2100 आएगा तो देखो ये दोस्तों लीप वर्ष नहीं होगा, ये जो है लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कौन सी शताब्दी है? साधारण शताब्दी है। कैसे पता चला? 400 का भाग देंगे तो ये साधारण शताब्दी है कि तो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। अगर मान लो कोई लड़का 1996 में पैदा हुआ 29 तारीख को, तो अब 4 साल बाद में बर्थडे नहीं बनेगा, उसका पहला बर्थडे बनेगा 2104 में बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लीप वर्ष वैसे तो 4 साल से आता है, लेकिन जब भी बीच में साधारण शताब्दी आएगी उस समय जो लीप वर्ष है वो 8 साल से पड़ेगा। तो ये अपवाद का क्वेश्चन है और ये कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। छोटी सी ये डेट यहां पहले चेंज कर दी थी 29 फरवरी, सीधी सी बात है, सिंपल बात है। 1892 लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी भाई? लीप वर्ष में 29 दिन की होगी। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे निम्न में से लीप वर्ष नहीं है, तो आप कह दोगे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 1884, 1192, 1688, 2600, ऐसे मैं आपको कह दूं तो आप कह दोगे सर इसका उत्तर ये होगा। कैसे पता किया? आपने कहा सर यहां 84 है, 84 में 4 का भाग जाता है, लीप वर्ष है। यहां 92 है, 4 का भाग दूंगा तो लीप वर्ष है। यहां 88 है, 4 का भाग दूंगा तो लीप वर्ष है। अब ये होने को शताब्दी है। अच्छा मान लो मैं आपको कह दूं, एक एग्जांपल और दे देता हूं, मैं दे देता हूं यहां आपको 1200, तो भी उत्तर यही होगा, क्योंकि 1200 भी एक लीप शताब्दी है। तो यहां आपने किया, यहां शताब्दी है तो किसका भाग दोगे? 400 का भाग दोगे। तो आपने कहा सर ये कौन सी शताब्दी है? लीप शताब्दी है। और लीप शताब्दी है तो आपने कहा सिंपल सी बात है, कौन सा वर्ष होगा? ये लीप वर्ष होगा। लेकिन यहां जो है
ये अपना उत्तर निकल के आएगा। कैसे निकलेगा उत्तर अपना? उत्तर निकलेगा, आप कहोगे क्योंकि इसमें चेक किया आपने 2600 में किसका भाग दिया आपने? 400 का भाग दिया। भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी। और साधारण शताब्दी तो वर्ष कौन सा होगा दोस्तों? साधारण वर्ष होगा। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, बताया जा सकता है। तो दोस्तों अपनी बात हुई, पहली टाइप अपन ने कंप्लीट कर ली। पहली टाइप और दूसरी टाइप, दोनों टाइप अपनी कंप्लीट हो गई। पहली और दूसरी टाइप इतनी सी है, लीप वर्ष, साधारण वर्ष की जानकारी। दूसरी में लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी की जानकारी। हाँ जी दोस्तों, अब इसके बाद में अगर ये दोनों टाइप अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है वो देखो आप। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो आप, बढ़िया क्वेश्चन है। हल देखिए आप इसका, पहले कोशिश कीजिएगा आप, लेकिन बाद में आप देखो हल कैसे निकालते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है सर। इसका जवाब बहुत सारे बच्चे, पहला ऑप्शन मिलेगा 100, तो टिक लगा देंगे, बिल्कुल सही। कैसे निकालेंगे सर? 400 में एक लीप वर्ष 4 से आता है, तो 400 में 4 का भाग 100 बार जा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष की संख्या ऐसे ही निकालते हैं। लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं 4 साल से आता है तो वर्ष में किसका भाग दे दो? 4 का भाग दे दो, और जो भागफल आए पूरा पूरा वही क्या होता है भाई? लीप वर्ष की संख्या होता है। ये सीधी सी बात पता है सबको। मैं कह दूं 20 में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 4 का भाग 5 बार जा रहा है। मैं कह दूं 12 में कितने, तो आप कह दो 3। मैं कहूं 14 में कितने हैं, तो आप 14 में भी 3 बताओगे, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो चौथा लीप वर्ष तो 16 का आएगा, लेकिन 14 तक तो कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो लीप वर्ष 100 बता देंगे, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 97 लीप वर्ष होंगे। 97 लीप वर्ष होंगे। ये एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया गया है। अब 97 कैसे हुए वो देखो आप एक बार। 97 लीप वर्ष कैसे वो समझो आप, कैसे 97 लीप वर्ष हुए। जो पिछली बात थी 97 लीप वर्ष कैसे हुए वो आप समझिए। देखिए देखो सुनो, मैं बात कर रहा हूं, ये 1 से लेकर अपने पास 100 साल हो गए। पहले 100 साल, फिर आगे अपन चले 200 साल, फिर आगे चले अपन 300 साल, और फिर आगे चले अपन 400 साल। 400 सालों की बात करें, देखो ये 100 साल की बात करें तो यहां जो लीप वर्ष है, अब यहां वो 96 तक तो कितने लीप वर्ष आ गए? 24 लीप वर्ष आ गए, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 96 के बाद में 4 साल जब हमने जोड़े तो क्या आया अपने पास? 100, और 100 क्या है? एक शताब्दी है, और ये शताब्दी है दोस्तों। तो ये कौन सी शताब्दी है? साधारण शताब्दी है, क्योंकि 100 में 400 का भाग नहीं जा रहा, तो ये साधारण शताब्दी है। और साधारण शताब्दी दोस्तों कौन सा वर्ष कहलाती है? साधारण वर्ष कहलाती है। और साधारण वर्ष कहलाती है तो ये लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। तो मेरे को पता है यहां टोटल लीप वर्ष कितने आए? 24। अब 100 से 200 तक जाएंगे तो यहां भी दोस्तों 24 लीप वर्ष ही होंगे, क्योंकि 200 जो शताब्दी है, ये जो 100 साल हो गए ना, 101 से लेकर 200 तक, तो 201 कौन सी शताब्दी है? साधारण वर्ष है भाई, क्योंकि साधारण शताब्दी है। यहां से गए यहां, तो यहां 300 तक भी, 300 में 400 का भाग नहीं जाता, तो यहां भी कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? 24 लीप वर्ष होंगे। और अब देखो 300 से 400 के तक जाए अपन, तो दोस्तों अब मैं कह सकता हूं ये जो शताब्दी है वो कौन सी शताब्दी है? लीप शताब्दी है। और ये दोस्तों लीप शताब्दी है, तो आप ये समझ लो ये कौन सा वर्ष होगा? ये लीप वर्ष होगा। और जब ये लीप वर्ष होगा भाइयों, तो ये समझिए यहां 300, अब अगर बात करें तो 96 के बाद में 100वां साल जो आएगा वो भी लीप वर्ष होगा, तो यहां लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 25 हो जाएगी। तो आप खुद लगा लीजिए, लगातार 400 सालों में यहां कितने? 24, ये भी कितनी? इसमें भी 24, तो 24, 24 और 24, ये यहां तक तो 72 हो गई, और प्लस 25, तो आपने कह दिया टोटल मिला के 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष आते हैं दोस्तों।
400 वर्षों में जो टोटल लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे? 97 लीप वर्ष होंगे। ये एक बात आपको समझनी है। अब बात करें दोस्तों इसमें कि अब एक छोटी सी बात, यहां उस अपवाद की भी बात कर लेते हैं जो मैंने बताया था, एक अपवाद आपको कि ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई ये पूछना चाहे कि सर ये 1600 साल है, वो लीप वर्ष क्यों नहीं है, तो दोस्तों ये लीप वर्ष ही था, लेकिन कैसे क्यों हुआ ऐसा, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहां बताता हूं। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी का जो समय है एक वर्ष का, वो समय है 365 से ही 365 दिन 5 घंटे और लगभग 49 मिनट। लेकिन जो माना गया वो 365 दिन 5 घंटे और 60 मिनट, यानी 11 मिनट ज्यादा जोड़ी गई है भाई। ये बात मैं पहले बता चुका, उस वजह से ये चीज हो गई। देखो कैसे, अब मैं आपको बता चुका एक वर्ष में 11 मिनट की गलती है, ज्यादा है, एक वर्ष में 11 मिनट। तो मैं कह दूं 400 वर्षों में कितनी गलती हो गई, तो 400 में गलती हो गई 4400 मिनट की। और 4400 मिनट को अगर अपन घंटे में बदले तो बात करते हैं अपन इसमें 12 का भाग दें, 24 का भाग दें, सॉरी, एक दिन में बदलने के लिए, तो लगभग अपने पास आएंगे इसके 4400 अपने पास ये मिनट है, 4400 मिनट को पहले अपन घंटे में बदलते हैं, सॉरी, तो 60 का भाग दें इसमें अपन, तो लगभग अपने पास आएंगे, इसको अपन घंटे में बनाए तो 72 घंटे मान लो, 73 घंटे कुछ समय आता है, लेकिन 72 घंटे मान लो आप। अगर इस 72 घंटे को दिन बनाए तो 72 में आपको मैं दे देता हूं 24 का भाग। तो बात करें अपन 72 को अगर अपन घंटे को दिन बनाए तो लगभग अपने पास 3 दिन आ गए। तो दोस्तों बस यही बात आपको समझनी है कि वो उसकी जो गलती थी ना 11 मिनट की, वो एक साल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो गलती 400 सालों में जाकर वो कितने दिन की गलती हो गई? 3 दिन की। कैसे? एक साल में 11 मिनट की झूठ बोली, 400 साल में वो झूठ 44 मिनट की हो गई। 44 को मिनट को अपन ने घंटे बनाया तो हमने 60 का भाग दिया तो लगभग 73 घंटे आते हैं, लेकिन लगभग 72 घंटे मान लो आप। और 72 घंटे का कितना दिन होता है? 3 दिन। तो उसकी गलती की वजह से 3 दिन बढ़ गए कैलेंडर में। अब जब ये जो गलती कोई दूर नहीं कर पाया था, ये गलती ग्रिगोरियन ने दूर की थी, ग्रिगोरियन, इसीलिए इसको ही, इस कैलेंडर को संवैधानिक और बेस्ट कैलेंडर माना जाता है। तो गलती कैसे दूर की? उसने क्या कहा कि अगर 3 दिन बढ़ गए तो एक काम करो, ये जो 100वां साल है ना, इसमें से एक कम कर दो। आपको पता है ये लीप वर्ष होता, वैसे 96 के बाद में 4 साल बाद में 100 लीप वर्ष होता, लेकिन एक दिन कम कर दिया तो ये अपने आप ही क्या बच गया दोस्तों? साधारण बच गया। एक दिन दोस्तों इसने यहां से कम कर दिया तो ये भी बेचारा लीप होता, लेकिन साधारण हो गया। एक दिन इसने यहां से कम कर दिया तो ये भी लीप होता, तो ये भी क्या हो गया? साधारण हो गया। अच्छा, 3 दिन कम करने थे क्या? 400 साल में 3 ही बढ़े थे, तो 3 कम हो गए, 1, 2 और 3, तो भाई साहब ये अपने आप ही क्या आई भाई? लीप निकल के आई। इसी वजह से दोस्तों ये लगातार 400 सालों में 3 शताब्दियां साधारण होती है, क्योंकि 400 सालों में कितने दिन बढ़ जाते हैं? 3 दिन, और वो 3 दिन कम करके इन शताब्दियों को साधारण, लीप को साधारण करके बैलेंस किया गया है कैलेंडर को। तो ये बात आपको समझनी है। अब यहां से मैं अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तो आप बताओ, मैं पूछ लूं लगातार 200 वर्षों में 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप बताइए कितने होंगे। तो बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे बता देते हैं सर 48 होंगे, कई बच्चे कह देते हैं सर 49 होंगे। अब सही जवाब की बात करें तो देखो लगातार 200, अब हमें पता ही नहीं कौन से 200 भाई। लगातार 200 मान लो, अभी मैंने कहा ये 1 से लेकर 100 और फिर 100 से 200, ये हो गए 200। 100 साल तो ये रहे, 100 साल ये रहे, 200 हो गए। लेकिन ये भी हमें पता है साधारण शताब्दी है, ये भी साधारण शताब्दी है। तो यहां कितने दोस्तों? 24 लीप वर्ष, और यहां भी कितने? 24। तो कितने लीप वर्ष आए? 48। मान लो मैं यहां से न करके ये कर लूं 200, 200 से 100 साल बाद में 300, और 300 से 100 साल बाद में 400। अब भाई 200 साल हो गए क्या? 100 साल तो ये रहे, 100 ये रहे। तो अपने पास जब 200, मैंने लगा 200 लगातार हो गए 200। अब देखो यहां तो साधारण शताब्दी है, तो यहां तो लीप वर्ष कितने होंगे? 24। लेकिन ये लीप शताब्दी आ गई साहब, और लीप शताब्दी आ गई तो हमें पता है यहां लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों? 25 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि यहां 100वां साल भी क्या है भाई? लीप वर्ष है। तो इस कंडीशन में कितने हो गए भाई? 49 लीप वर्ष हो गए। तो अपने पास लगातार 200 में ये पता नहीं है फिक्स कि
दोनों साधारण है या एक लीप है या एक साधारण? अच्छा, दोनों लीप तो हो नहीं सकते, क्योंकि लीप होने के लिए तो कितने साल चाहिए? 400 साल। तो लगातार दो लीप तो हो नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है एक लीप और एक साधारण, या दोनों साधारण। तो अपना जवाब हो गया इस प्रश्न का या तो 48 या 49 लीप वर्ष होंगे साहब। अच्छा, मैं साथ में आप पूछ लूं, 300 में पूछ लूं, छोटी सी बात समझ में आ जाएगी इधर, 300 वर्षों में पूछ लूं यही बात तो आप कह दोगे 300 में सर जरूरी नहीं है, तीनों हो सकता है साधारण हो, तो तीनों में साधारण हो तो 24-72 लीप वर्ष हो गए, और 3 में एक लीप आ जाए तो आपको पता है सर 3 में लीप, तो 2 में तो 48 और 1 में 25, तो लीप वर्ष कितने हुए? 73 लीप वर्ष हो गए। तो लगातार 300 में बात करें तो 72 या 73 लीप वर्ष होंगे। लेकिन मैं लगातार 400 पूछ लूं, अब आप कह सकते हो पक्का सर 400 साल में तो लीप वर्ष जो है, लीप शताब्दी एक ही आएगी। इसका मतलब 3 पक्का क्या होगी? साधारण होगी। 3 साधारण होगी तो 1 में 24 के हिसाब से 72 और लीप में 25, तो कितने हो गए? 97। तो लगातार 400 में हमें पक्का पता है कितने लीप वर्ष होंगे? 97 लीप वर्ष होंगे दोस्तों। तो ये बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आज की क्लास में। यह भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ती है? लगातार 400 वर्ष में कितनी 29 तारीख पड़ती है? तो इसकी बात करें दोस्तों अपन, तो देखो हला अपन बात करते हैं। कई बच्चे तो इसका आंसर 97 दे देते हैं। दोस्तों ये गलत है 97। मैं यहां 29 फरवरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 29 तारीख की बात कर रहा हूं। बस यही, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। 29 तारीख की बात करें तो आप कहोगे सर एक वर्ष में हमारे पास 11 महीने ऐसे होते हैं जिनमें पक्का 29 तारीख पड़ती है। भाई हमें पता है फरवरी को छोड़कर सारे महीने ऐसे होते हैं जिनमें 29 आती है। फरवरी में 28 या 29 दो डेट हो सकती है, और बाकी में तो पक्का ही 29 तारीख आती ही आती है। तो अब आपको पता है सर एक वर्ष में 11 बार पक्की आती है। मैं कितने वर्ष की बात कर रहा हूं? 400 वर्ष की। एक साल में 11 बार, तो 4 साल में पक्की कितनी बार हुई? 4400 बार 29 तारीख आई भाई, बिना फरवरी। अब फरवरी की बात करें तो फरवरी का मतलब लीप वर्ष, और लीप वर्ष हम जानते हैं 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या मैंने अभी निकाली थी। 400 वर्षों में लीप वर्ष जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 97 लीप वर्ष होते हैं। और जब 97 लीप वर्ष होते हैं तो हमें पता है 97 लीप वर्ष का मतलब वह वर्ष जिसमें 29 फरवरी आई हो, वही। तो फरवरी महीने में जो 29 तारीख आई होगी वो कितनी बार आई होगी? 97 बार आई होगी। तो फरवरी की वजह से 97 और जुड़ जाएंगे। ये फरवरी महीने के लीप वर्ष जो है फरवरी महीने में। तो टोटल अपने पास कितने हो गए भाई? तो अपन ने कहा जो 29 तारीख है वो टोटल जो 29 तारीख है अपने पास वो अपने को पता लग गई। टोटल जो 29 तारीख है वो अपने को पता लगी कि 97 जो था वो तो आ गया हमारे पास 29 फरवरी आ गई, 97 बार दो। और बिना 29 फरवरी जो 11 महीने, हर महीने में 29 तारीख आती है, तो वो कितनी बार? 4400 बार। तो दोनों को जोड़ दूं मैं तो मेरा आंसर हो गया 4497 फरवरी पड़ेगी। 4497 में 29 तारीख पड़ेगी, सॉरी। अगर मैं बात करूं 29 तारीख की तो टोटल जो 29 तारीख है कितने वर्षों में? 400 वर्षों में वो पड़ेगी 4497 बार। दोबारा आप देखिए एक बार, एक वर्ष में हमें पता है, हमें पूछा गया 29 तारीख पूछी गई है, और 29 तारीख पूछी गई तो एक वर्ष में 11 महीने ऐसे पक्के ऐसे होते हैं जिनमें 29 तारीख होती है दोस्तों। तो एक वर्ष में 11 पक्का है तो 400 वर्ष में कितनी बार हो गया? 4400 बार। और बच गया फरवरी महीना। फरवरी महीने में 400 वर्ष में फरवरी कितनी बार लीप 29 तारीख की आए, तो हमें पता है जितने वर्ष 400 साल में लीप वर्ष होंगे वही
फरवरी 29 दिन की होगी, तो हमें पता है 400 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं कितने, 97। तो जब जब लीप वर्ष आया होगा तो फरवरी उस टाइम 29 तारीख आई होगी, तो उस वजह से फरवरी महीने में कितनी बार 29 तारीख पड़ी, 97 बार। तो अब दोनों को जोड़ दें, 4400 बिना फरवरी और 97 फरवरी के साथ, तो टोटल कितनी बार 29 तारीख पड़ी, तो आप कह दोगे 4497 बार 29 तारीख पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों अब पढ़ने, अभी आज जो पढ़ी वो 2 टाइप पढ़ी, सिर्फ 2 टाइप कौन कौन सी पढ़ी, एक पढ़ी टाइप नंबर 1 लीप वर्ष और साधारण वर्ष का अंतर, और दूसरी पढ़ी है पढ़ने लीप शताब्दी व साधारण शताब्दी। ये 2 टाइप पढ़ने पड़ी है, और दोनों टाइपों के मैंने जो अच्छे क्वेश्चन थे जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको करवाए। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो सीट के साथ और मैं आपको करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, तो आपको समझ में ये होगी। पहली क्लास है, पहली क्लास में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जुड़ के रहिए, डाउट्स वगैरह है आपसे वो कंसल्ट किए जाएंगे, सीट आपको प्रॉपर मिलेगी, एक एक क्वेश्चन उसमें करवाया जाएगा। अगर आप समझते हो, दोबारा आप कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप ट्रिपली युवा कैंपस जो हमारा संस्थान है वहां से जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट्स कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।